परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि फलाने के साथ चमत्कार हो गया, फलाने के ऊपर बाबा जी की मेहर हो गई, और कई बार हमारे खुद के साथ भी चमत्कार हो जाते हैं जी। और हमें यकीन ही नहीं होता कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी वो एक पल में पॉसिबल कैसे बन गई, और हमारी आंखों से अपने सद्गुरु की याद में आंसू बहने लगते हैं जी। आज ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जी, जो अभी हाल ही में 8 सितंबर भंडारे वाले दिन डेरे में हुआ जी। और आप यकीन मानिए, आप इस सच्ची घटना को सुनकर रो पड़ोगे जी। जो लोग चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते, मेरी उनसे हाथ जोड़कर बेनती है जी कि वो भी इस वीडियो को ज़रूर सुने जी। शायद इसके बाद उनकी सोच बदल जाए। सात संगत जी, जिस चमत्कार के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो एक बच्चे के साथ डेरे में हुआ था जी। ये बच्चा अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से डेरे में आया हुआ था जी, और इस पूरे परिवार की 4 नवंबर कैंटीन में सेवा लगी हुई थी जी। बच्चा अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ डेरे में आता रहता है, क्योंकि इस बच्चे के मम्मी पापा सेवादार हैं और जत्थे के साथ उनका डेरे में आना होता रहता है। जिस दिन ये चमत्कार हुआ उस दिन भी ये परिवार एक जत्थे के साथ डेरे में आया हुआ था जी, और कैंटीन में अपनी सेवा कर रहे थे जी। जिस बच्चे की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बच्चा दिखने में एकदम स्वस्थ लग रहा था और दूसरे बच्चों की तरह हंस खेल रहा था और अपने मम्मी पापा के साथ सेवा भी कर रहा था जी। लेकिन इस बच्चे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये बच्चा जन्म से ही बोल नहीं पाता था, और बच्चे के मम्मी पापा ने बच्चे को अपने शहर के डॉक्टर से कई बार चेकअप करवाया था, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो पाया था। फिर किसी के कहने पर ये परिवार दूसरे शहर में इस चीज़ के साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने बच्चे की अच्छे से जांच करने के बाद बताया कि हम इस बच्चे का ऑपरेशन करके देखेंगे। 80 से 90% चांस है कि ये बच्चा बोल पड़ेगा, लेकिन हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये बच्चा ऑपरेशन के बाद 100% ठीक हो जाएगा। सात संगत जी, डॉक्टर ने इनके दिल में एक आस जगा दी थी कि इनका बच्चा बोल सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर बच्चे के मम्मी पापा के अंदर एक उम्मीद जाग गई, लेकिन जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च बताया तो बच्चे के मम्मी पापा मायूस हो गए। डॉक्टर ने बताया कि 7 से 8 लाख का खर्च आएगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा बोल पाएगा। ये जो परिवार है ये इतना सक्षम नहीं है कि 7 से 8 लाख का बोझ उठा सके। बच्चे के पापा किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब एक छोटी सी नौकरी करने वाले इंसान के लिए 8 लाख जुटा पाना कोई आसान बात नहीं होती, और वो भी तब जब डॉक्टर 100% गारंटी भी नहीं दे रहे। सात संगत जी, 8 से 10 हज़ार की नौकरी करने वाला एक इंसान कहाँ से इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कर पाएगा। अस्पताल से वो वापस अपने घर लौट आए, और अब उन्होंने मान लिया कि शायद हमारे कोई ऐसे कर्म होंगे जो हमारा बच्चा गूंगा पैदा हो गया। सात संगत जी, जब बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो माँ बाप का क्या हाल होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जी। ये आप भी महसूस कर सकते हैं जी। और जब बात इतने महंगे इलाज की आ जाए तो माँ बाप अपने आप को बेबस समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पैसे ना होने की वजह से हमारा बच्चा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब इस परिवार ने सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दिया और बाबा जी से कहा कि आपका बच्चा है, जो आपको ठीक लगे वो करना जी। ये परिवार शुरू से ही डेरे से जुड़ा हुआ था, और जो बच्चे के पापा हैं उनकी मम्मी पापा ने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था,
और बच्चे के मम्मी पापा ने बाबा जी से नामदान लिया था। सालों से ये परिवार सत्संगी रहा है और ये परिवार सद्गुरु पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला परिवार है जी। अब जब ये परिवार अपने बच्चे के इलाज के लिए जगह जगह धक्के खाकर हार गया और थक कर बैठ गया, तो बाबा जी ने इनकी ऐसी बाजू पकड़ी कि इनका बेड़ा पार लगा दिया। बाबा जी ने इनके बच्चे के लिए कुछ बेहतर सोच रखा था, जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ जी। सबको पता है कि शनिवार को बाबा जी ओपन कार में दर्शन देते हैं जी, और उसके बाद प्रसादी भी दी जाती है जी। और जो संगत अपनी इच्छा से सेवा डालना चाहते हैं, वो सेवा पेटी में सेवा डालते हैं जी। तो जब उस दिन बाबा जी ने ओपन कार में संगत को दर्शन दिए और एक एक संगत पर बाबा जी ने अपनी दृष्टि डाली, तो उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा जी। बाबा जी के दर्शन हो जाने के बाद संगत पंडाल से बाहर निकलने लगी और ये बच्चा उस समय अपने पापा के साथ था और इसकी बहन और मम्मी बीबियों वाली तरफ थी जी। तो बच्चे के पापा ने बच्चे को सेवा डालने के लिए कहा और साथ में बच्चे के पापा ने बाबा जी से अरदास की कि हे मेरे सद्गुरु, ये तेरा ही बच्चा है, इसको बख्श दे। और प्रसादी लेकर बच्चे के पापा बच्चे के साथ बाहर आ गए और कुछ देर के बाद बच्चे की बहन और मम्मी जब मिल गए तो पूरा परिवार कैंटीन में सेवा करने चला गया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और रात को ये सब सो गए। अगले दिन सुबह बाबा जी का सत्संग होना था, तो इस परिवार ने रात को सोने से पहले अगले दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया और सब सो गए। लगभग सुबह के 3 बजे पूरा परिवार एकदम से जग गया और नज़ारा देखकर हैरान रह गया। इनका जो बच्चा था, जो एकदम गूंगा था, जिसके मुख से आज तक कभी हाँ हूँ की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ी थी, वो बच्चा अपने मुख से आवाज़ें निकाल रहा था। ये देखकर बच्चे के पापा ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया और उसको और शब्द बुलवाने के लिए कोशिश करने लगे। माँ बाप दोनों ही बच्चे को बोलने के लिए उत्साहित करने लगे। बच्चे ने जब अपने मुख से सबसे पहला शब्द माँ निकाला तो पूरा परिवार इतना खुश हुआ कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी जी। फिर बच्चे से बाबा जी बुलवाया गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद बच्चे ने बाबा जी भी बोल दिया। अपने बच्चे के मुंह से आवाज़ सुनने के बाद माँ बाप दोनों ने हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्रिया किया। शुक्र एक बार नहीं, हजारों बार किया और दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस काम के लिए डॉक्टर भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे, उस इम्पॉसिबल काम को सद्गुरु ने एक पल में कर दिया। साथ संगत जी, जब हम पूरी तरह से अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देते हैं, तो सद्गुरु अपने आप हमारी संभाल करते हैं जी। जैसे एक पिता की गोद में आने के बाद बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है, बच्चे को यकीन होता है कि मैं जिसकी गोद में हूँ ये मुझे कुछ नहीं होने देगा। ऐसे ही सद्गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो हमें एक विश्वास होता है कि सद्गुरु हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे। इसीलिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है जी। आइए अब मैं आपको भंडारे वाले दिन यानी इतवार और कल यानी कि 9 सितंबर को डेरे में क्या हुआ वो बताती हूँ जी। आप सुनकर हैरान रह जाओगी जी कि इस भंडारे में जितनी संगत थी उतनी संगत पहले भंडारों में इतनी नहीं होती थी जी। मतलब रूटीन से बहुत ज़्यादा संगत डेरे में आई हुई थी जी और कैंटीनों में सुबह 5 बजे ही लंबी लंबी लाइन लग गई थी जी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सुबह 5 बजे ही कैंटीनें फुल हो गई हो और कैंटीनों में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। ज़्यादातर संगत ने कहा कि बाबा जी की गद्दी छोड़ने वाली बात की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ डेरे में हो गई है। हर कोई बाबा जी के दर्शन करने पहुंचा है। इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां से संगत ना आई हो। और 8 तारीख को जब बाबा जी ने
सत्संग फरमाया। तो उसके बाद जब संगत डेरे से निकलने लगी तो डेरे के बाहर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा संगत आने की उम्मीद पहले नहीं थी। और कल यानी 9 तारीख को बाबा जी ने नामदान भी देना था जी, इसीलिए भी बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी। कल सुबह 8:25 पर बाबा जी पंडाल में पहुँचे और उनके ठीक पीछे हजूर जी भी थे जी। और 5 मिनट संगत को दर्शन देकर बाबा जी और हजूर जी पंडाल से निकलकर सीधे नामघर पहुँच गए जी। और कल इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि परसों रात तक भंडारे पर आई संगत वापस लौट चुकी थी जी। जिनको नामदान की पर्चियाँ मिल गई थी वो संगत कल तक रुकी हुई थी जी। बाबा जी के साथ हजूर जी भी नामदान में बाबा जी के साथ बैठे हुए थे जी। और बहुत सारी संगत ने तो इसलिए भी नामदान लेने पहुंची थी क्योंकि सबको लग रहा था कि बाबा जी अब पता नहीं आगे नामदान देंगे या नहीं, इसीलिए भी भंडारे पर भीड़ ज़्यादा हो गई थी जी। बाबा जी के गद्दी छोड़ने वाले डिसीजन से सारी संगत बड़ी ही दुखी हो गई थी और अपने सद्गुरु के दर्शनों की चाह में संगत का सैलाब डेरे की तरफ उमड़ पड़ा था जी। संगत ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि बाबा जी ठीक नहीं हैं, अब आगे क्या होगा। लेकिन बाबा जी ने सारी संगत के डाउट्स 8 तारीख वाले सत्संग में क्लियर कर दिए थे जी। बाबा जी ने संगत को समझाया था कि हमें शरीरों की पूजा नहीं करनी है, हमें मालिक के साथ अंदर से जुड़ना है। शरीर तो आते जाते रहेंगे। और भी बहुत कुछ बाबा जी ने उस दिन समझाया था जी। अगर आपने अभी तक नहीं सुना कि बाबा जी ने उस दिन क्या समझाया था तो आप आज सुन सकते हैं जी। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत जी, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलिए जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।